नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये जो अलग अलग अभी एक नई सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जो जिसमें एक एक जीवन को देखने का एक नया ढंग, एक नए एंगल से इंट्रोड्यूस हम होंगे। हर चीज़ को एक नए तरीके से देखने का हम एक नया नज़रिया, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का माइंड किस प्रकार काम करना चाहिए उस बारे में कुछ एक टॉपिक लेके मैं आऊँगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो जीवन को देखने का एक नज़रिया आपका चेंज करने में आपकी मदद करेंगे। जिन्होंने वो छोटी छोटी ही बातें हैं जो जिन्होंने मेरी मदद की वही आपकी भी मदद कर सकें, यही मेरा इस सीरीज़ को बनाने का उद्देश्य है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक कल्पतरु। कल्पतरु होता है एक हमारे शास्त्रों में एक वृक्ष के बारे में बात की गई है। एक ऐसा पेड़ होता है जो जिसके नीचे जो भी व्यक्ति बैठता है तो कोई भी इच्छा मांगता है तो वो पूरी हो जाती है। एक ऐसा कल्पतरु परमात्मा ने आपके हर व्यक्ति को दिया है, आपको भी दिया हुआ है। तो उस कल्पतरु की शक्ति को आज हम जानेंगे। सबसे पहले कल्पतरु की एक कहानी शास्त्र में आती है तो उसको बताता हूँ कि कोई कल्पतरु एक यात्री था जो किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। मतलब एक यात्री यात्रा कर रहा था, उसको एक थकान हुई तो एक पेड़ के नीचे उसने आराम करने की सोची और वो एक नींद में सो गया। तो वो जो पेड़ था वो कल्पतरु का पेड़ था, मतलब कल्पतरु था, वो इच्छाएं पूर्ति करने वाला जो पेड़ था। तो यात्री उठा और भूखा था काफ़ी, तो उसने इच्छा की कि अभी बहुत भूख लगी हुई है, अब तो बस मेरे पास अच्छा भोजन होता कुछ खाने का। तो जैसे ही उसने इच्छा की तो उसके सामने एक भोजन आ गया, बहुत अच्छा एकदम लजीज खाना उसको उसके सामने प्रकट हो गया हवा में। तो फिर उसने सोचा कि अभी इतना अच्छा खाना है तो कुछ पीने का भी होता, तो पीने के पदार्थ भी उसके सामने आ गए। तो मतलब उसने खाया, भोजन खाया और पिया और उसके बाद उसने कहा कि अब एक अच्छा सा बिस्तर और होता। तो एक बिस्तर भी हो गया कि अब थोड़ा आराम कर लूँ, मैं थोड़ा अच्छी चैन की नींद ले लूँ। फिर उसने इच्छा की कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि कोई भूत है। तो भूत भी प्रकट हो गए, कहानी है ये। तो भूत भी प्रकट हो गए। फिर उन्होंने कहा अरे भूत प्रकट हो गए तो ऐसा तो नहीं कि मुझे मार डालें। उन्होंने उसको मार भी डाला। तो कहानी क्या है कि उस वृक्ष के नीचे जो भी मांगता वो पूरा हो जाता, अच्छा हो या बुरा हो। तो इस कहानी को समझाने का एक तात्पर्य ये है हमारे शास्त्रों में कि एक ऐसा ही कल्पतरु आपके पास भी है, एक ऐसा ही इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ आपके पास भी है। आप उसको पहचानना ज़रूरी है, उसको हम पहचान नहीं रहे हैं। और वो पेड़ कहाँ है? वो पेड़ है आपका माइंड, आपका मन। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और अपने मन में जो भी विचार आप करते हैं आप वही बनना शुरू हो जाते हैं। जिन विचारों को आप महसूस करते हैं, जिन विचारों की कल्पना करते हैं, जितना इंटेंसिटी के साथ आप उनको सोचते हैं, आपके जीवन में वही घटना घटनी शुरू हो जाती है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं आजकल। तो वही उसी शक्ति को आप पहचानो। आप अपने जीवन में जो विचार हैं, इस ट्रिक को बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। मतलब आप इच्छाएं ऐसी ही करो जो अपने माइंड में वही विचार आप लेके आओ जो आपको अपने जीवन में चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति की तरह आप कुछ कुछ मांगना शुरू कर दें, लेकिन आप अपने जीवन के प्रति, यहाँ मेरा कोई इच्छा पूर्ति या कोई इच्छाओं को पूरी करने वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने का तात्पर्य नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट सबको पता है। यहाँ मेरा उद्देश्य है इस टॉपिक को समझाने का कि अपने जीवन को देखने का जो ढंग है, आप जो समझते हैं जो आप हैं वो आप बन जाते हैं। यहाँ बात किसी गाड़ी को पाने की या किसी एक बड़े घर को अट्रैक्ट करने की बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ आपके ऑल ओवर पूरा जो जीवन है आपका, उस जीवन को आप जिस रूप में देखते हैं, आप खुद के बारे में, अपने बारे में जो एक इमेज बनाते हैं अपने माइंड में, आप वही हो जाते हैं। अगर आप बनाते हैं कि मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ, बहुत ही मेरा तो भाग्य ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है,
तो वही चीज़ें आपके माइंड में वही विचार रूप लेना शुरू कर देंगे और वही विचार आपके जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी जो फिजिकल चीज़ है, इस भौतिक जगत में कोई भी चीज़ है, वो पहले कहीं ना कहीं किसी के मन में सिर्फ एक विचार ही थी। आप और हम जो सब हैं, हम भी अपने माँ बाप के मन में एक दिन विचार ही थे। आप जिस घर में बैठे हैं वो भी एक दिन किसी न किसी के मन में विचार था, लेकिन आज वो असली में अस्तित्व में है। तो आपका जीवन भी जैसा आप खुद के बारे में सोचते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए है कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, वो आप कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप अपने जीवन को किस रूप में देखते हैं, इसे एनालाइज करें। ऐसा तो नहीं खुद को आप किसी बहुत दुखी व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, या खुद को आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हो कि जिसका भाग्य खराब है, जिसके साथ हमेशा बुरा ही होता चला जाता है, सब लोग जिसके दुश्मन हैं, तो वो दुश्मन होते ही चली जाएंगे। जो एक सूत्र है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलना शुरू करें। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आप निर्माण कहाँ कर सकते हैं? आप निर्माण भौतिक जगत में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म रूप में सबसे छोटा निर्माण कहाँ होता है? सबसे छोटा निर्माण होता है आपके माइंड में। आपके माइंड में एक विचार जब पैदा होता है तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस विचार को आप विजुलाइज करते हैं, उस विचार को आप महसूस करते हैं, उस विचार को बार बार सोचते हैं, तो वही आपके अंदर ऊर्जा की तरंग बन के आपके मन में, आपके प्राण में, आपके शरीर के द्वारा कर्मों के रूप में प्रकट होता है। तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना है इस भौतिक जगत में, अपने जीवन में कुछ करना है, कोई छोटी घटना है, बड़ी घटना है, कुछ भी करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो पहले आपको आपकी क्रिएशन जो है वो यहाँ है, आपके विचारों के स्तर पर। तो आपको करना क्या है? इस कल्पतरु को जागृत करने के लिए आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना है। आपको पूरे दिन नोट करना है, ज़्यादातर जब भी आपको खाली समय मिले, जब भी आप अकेले बैठे हैं, आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आप ज़्यादातर क्या सोचते हैं। आप जो ज़्यादातर सोचते हैं और जिन चीज़ों में रस लेते हैं, रस सकारात्मकता में भी है और रस नकारात्मकता में भी है, जिस चीज़ में भी आप रस ले रहे होंगे, जिसको महसूस कर रहे होंगे बड़ी गहराई से, चाहे आप अच्छे भाग्य को कर रहे हैं, चाहे आप खुद को भाग्यवान समझ रहे हैं, चाहे आप किसी को खुद को लाचार समझ रहे हैं, खुद आपको एक विक्टिम की तरह जी रहे हैं, तो आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने मन में, आपके जीवन में वही सारी घटनाएं, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो जो इच्छा पूर्ति करने वाला जो कल्पतरु है वो कहीं स्वर्ग में नहीं है, वो कहीं पृथ्वी पर कहीं दबा हुआ खजाना या कोई ऐसी गुप्त जगह नहीं है, वो आपके माइंड में है, आपके अंदर है। तो आज से जब भी आप विचार करें, कोई भी विचार करें, खासकर जब आप अकेले बैठते हैं, एक विचार हम उथले रूप में कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है, वो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन खासकर जब हम एकांत में होते हैं, गहन चिंतन में होते हैं, उस गहन चिंतन में आप क्या सोचते हैं उसके प्रति आप जागरूक होना शुरू हो जाइए। और वो अगर नेगेटिव फॉर्म में है, अगर वो ऐसा है कि जो आपको जीवन में नहीं चाहिए, तो उसको बदल दीजिए। उसको विशफुल थिंकिंग का मतलब है अपनी इच्छाओं की, अपनी इच्छा से अपनी थिंकिंग को, अपने विचार को बदल सकते हैं आप। आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर ऑफ चॉइस है। आप ये बात भी सोच सकते हैं, आप ये बात भी सोच सकते हैं। एक बात नेगेटिव है, एक बात पॉजिटिव है। आप उसको पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हैं, नेगेटिव एंगल से भी देख सकते हैं। एक कोई घटना हुई है, उस घटना को देखने के दो ढंग हैं आपके पास। आपके अंदर दो व्यू हैं। एक व्यू है कि उसमें जो नुकसान हुआ है उसको आप देखें, एक है उससे शिक्षा जो मिली है उसे देखें। तो वो जो पॉजिटिव तरीके से जो देखने का ढंग है, हर चीज़ में गलत से गलत चीज़ में अच्छी चीज़ देखने का जो ढंग है, नकारात्मकता से नकारात्मक अवस्था में, सिचुएशन में सकारात्मकता ढूंढने का की जो आदत है वो आप बना लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना शुरू करें, दूसरों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अगर आप सोच रहे हैं कि सब लोग मेरे कॉम्पिटिटर हैं, सब लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, सब लोग मुझे हराना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही होगा, वो आपकी जीवन की सच्चाई बन जाएगी। आपको, आपके लिए वो जीवन जो है वो उसी अवस्था में प्रकट हो जाएगा। फिर
आप वो कुछ भी करेंगे तो आपको अपने ऊपर बात लगेगी वो। तो आप अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू करें, और वो दृष्टिकोण बदलेगा कैसे? छोटे छोटे अभ्यास करने से। खुद की अपनी विचारों के प्रति ऑब्जर्व करना शुरू करो, कि आप ध्यान देना शुरू करो। ध्यान करना बोलते हैं ना हम, ध्यान करना, वो ध्यान करना आंखें बंद करके भी होता है, आंखें खोल के भी होता है। आंखें खोल के हम क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को किस प्रकार से ले रहे हैं, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण ले रहे हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण ले रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश करो। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि आपने अपने देखने का नज़रिया अगर बदल लिया तो आपके जीवन में भी सकारात्मकता आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों में आनंद छुपा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छाई छुपी हुई है, उसे देखना शुरू करें। नकारात्मक को देखना बंद करें। बंद करें मतलब कोई बहुत बिल्कुल गलत चीज़ हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इग्नोर करें, लेकिन जो परिवर्तन, जो डेली लाइफ है उसमें बदलाव करें। वो बड़ी घटनाएं कितनी होती हैं? बहुत कम होती हैं। 1%, 10%, 90% तो डेली लाइफ है, दैनिक दिनचर्या है। अपने आसपास के लोगों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दृष्टिकोण की वजह से ही वो लोग आपको ऐसे नज़र आ रहे हों। तो अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण के ऊपर काम करें, ऑब्जर्व करें, ध्यान दें उस पर कि कहीं ऐसा तो नहीं, कि खुद पर एक बार सेल्फ डाउट करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ, कहीं मेरा ही देखने का नज़रिया गलत हो, कहीं मैं ही सब में कमियां देख रहा हूँ, कहीं मैं ही हर चीज़ को नकारात्मक तरीके से ले रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग जो दुखी रहते हैं, जो शिकायत के भाव में रहते हैं, वो ज़्यादातर लोग पाएंगे कि वो इसी नज़रिए से, वो अपने दृष्टिकोण से ही दुखी हैं। बहुत ध्यान से जब लोगों से आप बात करेंगे, जब आप बड़े ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके अंदर जाके उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि दुनिया उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, सिचुएशन उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, लोग ना ही उतने नकारात्मक हैं। हम ही कहीं ना कहीं नकारात्मक थे, हम ही ढंग से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, हमने ही एक माया, एक इल्यूजन, एक मूवी अपने माइंड में बना ली थी। वो जो एक दिमाग का एक खेल है, दिमाग स्टोरी बनाता है, दिमाग को एक बात पता चल जाए तो उसके आगे पीछे की बातें अपने आप जोड़ लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही माइंड आपको एक नकारात्मक स्टोरी टेलिंग कर रहा हो, आपके साथ एक खेल खेल रहा हो। तो जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं, जिस भी अवस्था में हैं आप, एक बार खुद पर डाउट करें और उसे बहुत ध्यान से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि तो सकारात्मक ही थी, आपकी दृष्टि नकारात्मक है, तो इस वजह से सब गलत दिख रहा है आपको। और अगर आपकी दृष्टि सकारात्मक हो गई तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करना शुरू कर देगा। आप एक चुंबक की तरह अच्छे लोगों को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अट्रैक्ट आप अब भी हो रही होंगी आपकी तरफ, लेकिन आप उस अच्छाई को देख नहीं पा रहे, उस सकारात्मकता को देख नहीं पा रहे, उस अवसर को आप देख नहीं पा रहे। तो ये अपनी दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव लेके आए। और कोई सकारात्मकता का मतलब ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती आप सकारात्मक होने की कोशिश करें, नहीं, बिल्कुल सहज भाव से आदत बना लीजिए अपनी। एक घटना है, उसके दोनों एंगल सोच लीजिए। नेगेटिव एंगल देखना कोई गलत बात नहीं है। एक बार आप सोच लीजिए कि ये भी व्यू हो सकता है, इसका ये कारण भी हो सकता है और ये कारण भी हो सकता है। अपना आप सकारात्मक को लीजिए। एक बार किसी भी चीज़ का नुकसान सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रिपीट मत करो, उसमें डूब मत जाओ, उसको स्वीकार मत कर लो। उसके सकारात्मक पहलू को देखो, उससे जो शिक्षा मिली है उस पहलू को देखो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। तो उस सकारात्मक को आप अपने जीवन में ऑब्जर्व करो, उसको देखो, उसी व्यू से अपने आँखों से, जो इस लेंस के थ्रू जो अंदर माइंड जो देख रहा है, उस माइंड को बदलो, थोड़ा दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करो। और एक बार जो जीवन में अगर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको लग रहा है गलत चल रहा है, तो एक बार सेल्फ डाउट करो। अच्छी चीज़ है सेल्फ डाउट करना। एक कदम रुको, ठहरो, थोड़ा आँखों को साफ करो, 2-4 लंबी गहरी सांस लो और दोबारा से चीज़ों को देखना शुरू करो। एक नई शुरुआत करो। आप देखेंगे कि वो जो कल्पतरु जिसकी बात की गई है, वही पेड़ आपके जीवन में भी, आपके माइंड में भी है, और वही आपके विचार ही आपके जीवन को पूरा क्रिएट करते हैं और
सबसे सूक्ष्म स्तर पर क्रिएशन आपके माइंड में है। परमात्मा जैसे क्रिएट करता है चीज़ों को, ऐसे ही आप भी अपने जीवन को क्रिएट करते हैं। अपने जीवन के क्रिएटर बने, निर्माता बने और अपनी कमांड अपने हाथ में लें। परमात्मा ने जो दी हुई है वो शक्ति दी हुई है। परमात्मा कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा आपके जीवन में। परमात्मा ने जो शक्ति दी हुई है वो शक्ति परमात्मा की ही है, क्रिएशन की पावर। उसका उपयोग करें, पावर ऑफ चॉइस का उपयोग करें और अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से और पूरी रोशनी में, पूरी लाइट में जीना शुरू करें। और दुख के, डिप्रेशन के और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाएं। वो अपने आप ही मिट जाएगा। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखें चीज़ों को। अभी हम दूसरों पर डाउट करते हैं। मैं कहता हूँ एक बार सेल्फ डाउट करो और अपने व्यू को देखो, अपने दृष्टिकोण को देखो और उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है एक इंसाइट आपको मिली होगी और इसको दोबारा आप देखो, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। और इस प्रैक्टिस को, मेंटल प्रैक्टिस है ये कोई रेमेडी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है। एक मानसिक लेवल पर एक मेंटल प्रैक्टिस है जो करनी पड़ेगी आपको। और अपने मन में करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। खुद के साथ आपका एक आंतरिक अभ्यास है ये, वो आप करना शुरू करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।